Hello, my dear students. How are you? Today we will do all the question answers of class 6 subject science chapter 2, that is diversity in the living world. Let it enhance our learning. Question 1. Here are two types of seeds. What differences do you find among the roots and leaf venation of their plants? यानी कि यहाँ पर टू टाइप्स के सीड्स दिए हुए हैं. A is wheat and V is kidney beans, that is राजमा. तो व्हाट डिफरेंसेस, इनमें हमको डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं रूट्स के अंदर एंड लीफ विनेशन में, कि दोनों प्लांट्स में रूट्स किस तरह से डिफरेंट होती हैं और लीफ विनेशन किस तरह से दोनों प्लांट्स में पाया जाता है, ये हमें देखना है. आंसर है डिफरेंसेस बिटवीन व्हीट एंड किडनी बीन्स. दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं. तो सबसे पहले फीचर्स में रूट सिस्टम. वीट, एक तरफ वीट लिखेंगे एक तरफ किडनी बीन्स लिखेंगे. तो जो वीट होता है वो क्या होता है, मोनोकोट होता है, और किडनी बीन्स डाइकोट्स होते हैं. तो इनमें सबसे पहले हम देखेंगे रूट सिस्टम, यानी कि दोनों में जो रूट्स होती हैं, रूट सिस्टम होता है वह किस तरह का होता है. तो वीट के अंदर जो रूट सिस्टम होता है वो फाइब्रस होता है. तो फाइब्रस रूट सिस्टम इन वीट एंड किडनी बीन्स में जो रूट सिस्टम होता है वो कैसा होता है, टैप रूट. तो टैप रूट सिस्टम इन किडनी बीन्स. सेकेंड इज रूट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सेकेंड फीचर क्या है जो डिफरेंसेस में हम देखेंगे वो है रूट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि रूट इसमें किस तरह की होती हैं, जड़ें जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं. तो वीट के अंदर कैसी होती हैं, डेंस नेटवर्क ऑफ थिन रूट्स. थिन, बहुत छोटी छोटी रूट्स का नेटवर्क होता है, वो बहुत डेंस होता है, घना होता है. किडनी बीन्स के अंदर कैसा होता है रूट सिस्टम, सेंट्रल थिक टैप रूट विद लेटरल ब्रांचेस. इसमें सेंट्रल में टैप रूट का जो होता है वह होता है, और उसके जो लेटरल ब्रांचेस इसके अंदर होती हैं. तो ये इनकी रूट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हो गया. नंबर थर्ड, लीफ विनेशन, यानी कि जो लीफ के अंदर लीफ होती हैं उसके अंदर जो विनेशन होता है वह किस टाइप का होता है. वीट के अंदर पैरेलल विनेशन होता है, जबकि किडनी बीन्स में रेटिकुलेट विनेशन होता है. फोर्थ है लीफ विनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. लीफ विनेशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं. तो वीट में वेन्स रन पैरेलल अलोंग ऑफ द लेंथ ऑफ द लीफ, यानी कि जो वीट होती हैं उनकी जो लीफ होती हैं उनमें वेन्स कैसी होती हैं, पत्ती के साथ साथ में चलती हैं, अर्थात पूरी पत्ती के साथ में ही उनकी जो वेन्स होती हैं वह रहती हैं. तो इनमें पैरेलल विनेशन होता है. और जो किडनी बीन्स होती हैं उनमें लीफ विनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग वेन्स विद अ परमानेंट मिडरिप, यानी कि इनमें एक मिडरिप होती है जो कि परमानेंट होती है, और इनके साथ में छोटी छोटी वेन्स होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं, वो निकली हुई रहती हैं. तो इस तरह से वीट और किडनी बीन्स की रूट्स में और लीफ वेनेशन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंसेस हैं. Question number 2. Names of some animals are given below. Group them based on their habitats. यानी कि नीचे कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें ग्रुप करना है. कैसे, उनके हैबिटेट्स के आधार पर. हैबिटेट्स यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं, उनके रहने की जगह के आधार पर उन्हें हमें ग्रुप करना है. राइट द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड ए, यानी कि जो एरिया मार्क्ड कर रखा है, देखिए ये एरिया, ये जो सर्कल है वो एरिया ए है. तो इसमें हमें कैसे एनिमल्स रखने हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो पानी में रहते हैं, तो उनको हमें इस ए सर्कल के अंदर रखना है. एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड बी, और देखिए यह जो सर्कल है यह बी मार्क्ड है, और इनमें हमें कैसे एनिमल्स रखने हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं उन वाले एनिमल्स को हमें सर्कल बी के अंदर प्लेस करना है. Enter the names of the animals living in both habitats in part of C, और जो ये C वाला पार्ट है जो दोनों ही सर्कल के अंदर कॉमन है, यह जो पार्ट है यह कॉमन है. तो इसके अंदर हमें कौन से एनिमल्स रखने हैं, जो एक्वेटिक भी हैं और जो टेरेस्ट्रियल भी हैं, यानी कि जो दोनों के अंदर कॉमन है, उन्हें हमें C वाले सर्कल के अंदर प्लेस्ड करना है. तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं. हॉर्स, डॉल्फिन, फ्रॉग, शीप, क्रोकोडाइल, स्क्विरल, व्हेल, अर्थवॉर्म,
पिजन, टॉर्टॉइज। अब इनमें से हमें अलग अलग एनिमल्स को फाइंड आउट करना है कि विच एनिमल इज लिव इन एक्वेटिक एंड विच इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड द एनिमल जो कि दोनों के अंदर रहते हैं, यानी कि जो एक्वेटिक में भी हैं और जो टेरेस्ट्रियल के अंदर भी हैं, तो उन्हें हमें सी के अंदर प्लेस करना है। आंसर है यह ए सर्कल है। ए में हमें रखना था एक्वेटिक एनिमल्स को। एक्वेटिक एनिमल्स कौन कौन से हैं? डॉल्फिन एंड व्हेल। तो केवल 2 ही एनिमल हैं जो एक्वेटिक हैं। बी में हमें यह टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का है, यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं या जो सतह पर रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। तो उनमें आएगा हॉर्स, शीप, स्क्विरल, अर्थवॉर्म, पिजन। यानी कि ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है सर्किल, जो बी सर्किल है, इसके अंदर आएंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और वो सारे हमने यहाँ पर देखे। और जो ए सर्कल है जो रेड से बना हुआ है, इसमें आएंगे एक्वेटिक एनिमल्स। अब जो सी सर्कल है जो दोनों के अंदर कॉमन है, ये जो प्लेस है ये दोनों के अंदर कॉमन है, यानी कि इसमें वो एनिमल्स प्लेस्ड करेंगे जो एक्वेटिक में हैं और जो टेरेस्ट्रियल भी हैं। ये जो प्लेस है ये दोनों के बीच में कॉमन है। तो कॉमन एनिमल्स कौन कौन से होंगे? बोथ ए एंड बी, यानी कि एम्फीबियंस। उन वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस, जो एक्वेटिक पर भी रह सकते हैं और जो टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं। तो वो कौन से हुए? फ्रॉग। और नंबर 2 इज क्रोकोडाइल, यानी कि 2 एनिमल्स ऐसे हैं जो एम्फीबियंस हैं, यानी कि जो एक्वेटिक में भी हैं और टेरेस्ट्रियल में भी। क्वेश्चन 3 इज मनुज मदर मेंटेन्स अ किचन गार्डन, यानी कि मनु की मदर ने एक किचन गार्डन मेंटेन कर रखा है। वन डे शी वॉज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉइल, यानी कि वो सॉइल में से, मिट्टी में से गाजर को डिग कर रही थी, खोद रही थी। शी टोल्ड मनु दैट रेडिश इज अ काइंड ऑफ फ्रूट, और उन्होंने मनु को क्या बताया कि रेडिश क्या है? अ काइंड ऑफ फ्रूट, एक तरह की जड़ होती है। एग्जामाइन अ रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट इट इज़, यानी कि उस रेडिश को आप एग्जामाइन करो और लिखो व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट इट इज़, कि इसके अंदर कौन सी टाइप की रूट होती है। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट, और जो रेडिश प्लांट है, जो गाजर का प्लांट है, उसके अंदर जो लीव्स होती हैं उनके अंदर, उन लीव्स के अंदर जो वेनेशन होता है वो कौन से टाइप का होता है, ये आप ऑब्जर्व करिए। तो आंसर है रेडिश इज़ अ टाइप ऑफ रूट नोन एज अ टैप रूट, यानी कि रेडिश के अंदर कौन सा रूट होता है? टैप रूट होता है। टैप रूट आर थिक प्राइमरी रूट्स दैट ग्रो डीप इनटू द सॉइल अदर देन विद द कोनिकल शेप, यानी कि जो टैप रूट कैसी होती है, क्या फीचर है टैप रूट का? कि वो थिक होती है, प्राइमरी रूट्स होती है, दैट ग्रो डीप, जो कि सॉइल में बहुत ज़्यादा डीप उगती है इनटू द सॉइल, अदर देन विद द कोनिकल शेप, यानी कि कोनिकल शेप होती है इनकी, हम जानते हैं। तो कोनिकल शेप के साथ में यह सॉइल के अंदर बहुत डीप में जा कर के उगती है, बहुत डीप तक इसकी जड़ें होती हैं। लीफ वेनेशन, इसमें जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर वेनेशन कैसा होता है? तो द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन, यानी कि जो रेडिश प्लांट होता है उसके लीव्स के अंदर कौन सा वेनेशन होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है। विच इज़ टिपिकल ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट्स, जो कि डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में बहुत टिपिकल होता है। दिस वेनेशन पैटर्न कंसिस्ट ऑफ ए prominent central vein with smaller veins branching out forming a network। इनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है? इनमें एक प्रोमिनेंट सेंट्रल वेन होती है और जिसमें से बहुत सारी स्मॉलर वेन्स निकली हुई रहती है, ब्रांचिंग आउट निकली हुई रहती है, फॉर्मिंग ए नेटवर्क, जो कि एक नेटवर्क को बनाती हैं। तो इसमें एक सेंट्रल वेन होती है और उससे छोटी छोटी वेन्स निकली हुई रहती हैं जो कि एक नेटवर्क को फॉर्म करती है। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द इमेज ऑफ ए माउंटेन गॉट एंड ए गॉट फाउंड इन द प्लेन्स, यानी कि यहाँ पर ये 2 गॉट दी हुई हैं। यह ए नंबर पे माउंटेन गॉट है और ये बी नंबर पे गॉट फाउंड इन प्लेन्स, जो कि समतल जगहों पर, नीचे मैदानी जगहों पर मिलती हैं। तो उनको फाउंड करो, उनको देखो, लुक करो। पॉइंट आउट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन दैम, और इनमें क्या क्या आपको सिमिलैरिटीज़ दिख रही हैं और क्या क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं
वह पॉइंट आउट कीजिए। व्हाट आर द रीज़न फॉर दीज डिफरेंसेस, और इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके क्या रीज़न है वो हमें बताने हैं। तो आंसर देखते हैं। सिमिलैरिटीज़ यानी कि माउंटेन गॉड और गॉड फाउंड इन द प्लेन्स में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों में क्या एक जैसा है, क्या समानता है। नंबर 1 है बोथ आर गॉड्स एंड बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, यानी कि दोनों ही गॉड हैं और दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करती हैं। नंबर 2 हर्बीवोर डाइट, यानी कि ये कैसी होती है, शाकाहारी होती है। हर्बीवोर मीन्स जो पेड़ पौधे ये सब खाते हैं वो क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। बोथ आर हर्बीवोर्स, दैट इज दे ईट प्लांट्स इंक्लूडिंग रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एक्सेट्रा, यानी कि ये हर्बीवोरस हैं तो इसलिए ये क्या खाएंगी, ओनली प्लांट्स खाएंगी। और प्लांट्स का क्या क्या खाती हैं, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एक्सेट्रा। अब इनके बीच में डिफरेंसेस, यानी कि अब इनमें क्या अंतर है। तो एक तरफ है माउंटेन गॉड और एक तरफ है प्लेन्स गॉड। नंबर 1 है हैज थिक लॉन्ग फर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड माउंटेन टेम्परेचर्स। तो जो माउंटेन गॉड होती है उसके कैसे होते हैं, लॉन्ग फर होते हैं, और वो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। किससे, जो बहुत ठंड होती है माउंटेन्स पे के टेम्परेचर से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए उसके लॉन्ग फर होते हैं। जबकि जो प्लेन्स गॉड होती है, यानी कि जो वो गॉड जो प्लेन्स में मिलती है उनके क्या होता है, हैज़ शॉर्टर फर सुटेड फॉर वार्मर क्लाइमेट्स। उनके कैसे होते हैं, उनके छोटे फर होते हैं जो कि नीचे क्योंकि बहुत गर्मी होती है तो उस वार्मर क्लाइमेट में सूट होने के लिए उनके शॉर्टर फर होते हैं, छोटे फर होते हैं। नंबर 2 इज जनरली स्टॉकियर एंड मोर मस्कुलर अडेप्टेड फॉर क्लाइंबिंग रॉकी टेरेंस, यानी कि ये जनरली कैसी होती है, स्टैगियर एंड मोर मस्कुलर, यानी कि बहुत पावरफुल होती हैं, मसल्स वगैरह सब रहती हैं इनके। क्यों रहती हैं, क्योंकि इनके रॉकी, इनको जो पहाड़ी और पर्वतीय वाले क्षेत्रों में होता है उनको चढ़ना होता है तो उससे अडेप्टेशन के लिए ये मस्कुलर होती हैं। जबकि जो प्लेन्स गॉड होती है उनमें क्या होता है, लीनर बिल्ड सुटेबल फॉर फ्लैट ओपन एरियाज। इनको कैसी जगह पर रहना पड़ता है, फ्लैट ओपन एरिया पर रहना पड़ता है, इसलिए कैसी होती है, लीनियर होती हैं ये। Number 3 is specialized hoops with a rough texture for better grip on rocky surfaces. इनके जो hoops होते हैं वो बहुत रफ टेक्सचर वाले होते हैं। क्यों, क्योंकि इनको रॉकी सरफेस पे चढ़ने के लिए ग्रिप बनानी पड़ती है, पकड़ बनानी पड़ती है। जबकि जो प्लेन्स गॉड होती हैं उनमें कैसे होते हैं हूप्स, मोर सुटेड फॉर वॉकिंग ऑन फ्लैट ग्रासी लैंड, यानी कि इनके जो हूप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनको तो प्लेन्स पर ही चलना होता है तो इसलिए इनके कैसे होते हैं, फ्लैट ग्रासी लैंड पे ही इनको चलना है तो ये बहुत सूटेड होते हैं उनके लिए, सिंपल ही इनके होते हैं। तो ये माउंटेन गॉड में और प्लेन्स गॉड में डिफरेंसेस है। क्वेश्चन 5 ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर्स अदर देन दो डिस्कस्ड इन द चैप्टर, यानी कि हम इसमें कुछ ग्रुप में एनिमल्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है, लेकिन उन्हें किस तरह के फीचर्स पर ग्रुप करना है कि इस चैप्टर में वो डिस्कस्ड नहीं किए गए हों। काऊ, कॉकरोच, पिजन, बैट, टॉर्टोइज, वेल, फिश, ग्रासहोपर और लिजार्ड। अब ये सारे यहाँ पे एनिमल्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है। आंसर देखते हैं। तो ये हम इनको किस आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फ्लाइंग एनिमल्स और नॉन फ्लाइंग एनिमल्स। तो पहले इनमें से हम देखेंगे कि फ्लाइंग एनिमल्स कौन से होते हैं, यानी कि जो एनिमल्स हम उड़ सकते हैं, और नॉन फ्लाइंग एनिमल्स दोज एनिमल्स दैट डू नॉट फ्लाई, तो वो नॉन फ्लाइंग एनिमल्स हो गए। तो नंबर 1 इज पिजन, नंबर 2 इज बैट, नंबर 3 इज कॉकरोच, नंबर 4 इज ग्रासहोपर, यानी कि ये सभी एनिमल्स फ्लाई कर सकते हैं, इनको हमने उड़ते हुए देखा है। तो ये सभी एनिमल्स कैसे हुए, फ्लाइंग एनिमल्स हुए। और नॉन फ्लाइंग एनिमल्स में काऊ, टॉर्टोइज, वेल, फिश और लिजार्ड, ये सभी एनिमल्स को हमने कभी उड़ते हुए देखा है क्या, नो। तो ये कैसे होंगे, नॉन फ्लाइंग एनिमल्स में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लाइफ्स, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों को क्या चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ्स चाहिए। वो क्या चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ कैसी हो, कंफर्टेबल हो। फॉरेस्ट्स आर बीइंग कट डाउन टू मीट वेरियस नीड्स,
और फॉरेस्ट्स को क्या किया जा रहा है, कट डाउन किया जा रहा है, किस लिए, फॉर वेरियस नीड्स। हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग्स, ये हमारी सराउंडिंग्स को कैसे अफेक्ट करती है। हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंजेस, और आप ये इसके बारे में क्या सोचते हो कि इन चैलेंजेस को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे इनके ऊपर ओवरकम हो सकते हैं, कैसे इनसे पार पा सकते हैं। तो आंसर है इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले कि इस डिफॉरेस्टेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव होता है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का काटा जाना इज डिफॉरेस्टेशन। तो नंबर 1 इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस होगा। नंबर 2 इज चेंजेस इन क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट में चेंज होगा, गर्मी बढ़ेगी, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से है। नंबर 3 इज सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी का कटना है, जब पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी वहाँ से पानी के साथ में बह करके चली जाती है, दैट इज सॉइल इरोजन। नंबर 4 इज वाटर साइकिल डिसरप्शन, यानी कि वाटर साइकिल कम होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, उसका साइकिल जो है वो टूटने लगता है। 5 इज डिक्रीज्ड एयर क्वालिटी, और जो एयर क्वालिटी है वह भी डिक्रीज्ड होने लगती है, वह कम होने लगती है अगर डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा तो ये तो हो गए इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब एड्रेसिंग द चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को कैसे हम कम कर सकते हैं। अब है एड्रेसिंग द चैलेंजेस, यानी कि इन चैलेंजेस को हम कैसे कम कर सकते हैं। नंबर 1 इज प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी कि उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करके, जैसे एस्टेब्लिशिंग मोर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, यानी कि हम बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एस्टेब्लिश करें और उनके अंदर जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करें। नंबर 2 इज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एंगेजिंग लोकल कम्युनिटीज़ इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स, यानी कि जो हमारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको हम फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए उनका साथ मांगें, उन्हें एंगेज करें। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज नियर आवर सराउंडिंग्स, और जो हमारे सराउंडिंग्स हैं उनमें हम बहुत सारे प्लांट्स लगाएं। लेजिस्लेशन implementing and enforcing laws that prevent illegal लॉजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, यानी कि ऐसे कानून बनाएं, इम्प्लीमेंट करें उनका, जिससे कि जो डिफॉरेस्टेशन है वह रुके, लोग बाग वो डिफॉरेस्टेशन करने से डरें। क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ ए एंड बी। देखिए यहाँ पर एक प्लांट है, तो यस, डज इट हैव लीव्स, अगर इसके लीव्स हैं तो यस। डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, यानी कि इनके अंदर जो पत्तियां हैं उनके अंदर वेनेशन कैसा है, रेटिकुलेट है। अगर यस तो इसमें दो बातें हो सकती है, या तो इसमें वेनेशन कैसा है, रेटिकुलेट है, ये अगर रेटिकुलेट है तो यस, और अगर नहीं है तो नो, बी। अब देखते हैं कि इनमें ए और बी में क्या एग्जाम्पल आ सकता है, अर्थात कि अगर वेनेशन रेटिकुलेट है तो वो प्लांट कौन सा होगा, अगर वेनेशन रेटिकुलेट नहीं है तो फिर प्लांट कौन सा होगा। इसमें हमें उन प्लांट्स के नाम देने हैं इस फ्लो चार्ट को एनालिसिस करके। तो इसका आंसर देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए, यानी कि इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, हमने कहा यस, तो इस यस में उस प्लांट का क्या नाम आएगा, दीज आर प्लांट दैट हैव रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स। इसमें एग्जाम्पल है मैंगो, हिबिस्कस, रोज, चिकपी यानी चना और मस्टर्ड, ये सभी में कैसा वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। एग्जाम्पल ऑफ बी, यानी कि वो प्लांट जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होता है, तो दीज आर प्लांट्स दैट डू नॉट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, दैट इज वो कौन से प्लांट्स होते हैं, दे हैव पैरेलल वेनेशन, यानी कि उनके अंदर रेटिकुलेट नहीं होगा तो फिर कौन सा वेनेशन होगा, पैरेलल वेनेशन होगा। और उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, वीट, मेज और ग्रास, ये हैं एग्जाम्पल ऑफ वी, यानी कि दैट प्लांट डू नॉट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। क्वेश्चन 8, राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड संजय दैट गुड़हल या हिबिस्कस प्लांट इज ए श्रब, व्हाट क्वेश्चन कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। आंसर है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स स्टेम, वो किस तरह से अपने क्वेश्चन को और कैसे क्लैरिफाई कर सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स स्टेम, इसके स्टेम का क्या नेचर है।
नंबर 2 इज व्हाट इज द हाइट ऑफ द गुड़हल या हिबिस्कस प्लांट। इस गुड़हल या हिबिस्कस प्लांट की हाइट क्या है, ऊंचाई क्या है, यह भी वह पूछ सकता था। नंबर 3 इज द स्टेम ऑफ द गुड़हल प्लांट वुडी, यानी कि जो गुड़हल प्लांट होता है उसका स्टेम जो होता है वो कैसा है, वुडी है या नहीं है, वो यह भी पूछ सकता है। क्वेश्चन 9, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप, यानी कि टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनमें से हमें एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने हैं ऑफ दीज प्लांट्स ऑफ फॉर ईच ग्रुप। हर ग्रुप के लिए हमें प्लांट्स के एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने हैं। तो ग्रुप ए में टाइप ऑफ सीड, टाइप ऑफ रूट्स और इसमें एग्जाम्पल देना है। जैसे ए में दिया हुआ है डाइकॉट, टाइप ऑफ रूट है टैप रूट, इसका एग्जाम्पल हमें यहाँ बताना है। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल लिखना है। नंबर बी इज मोनोकॉट, टाइप ऑफ रूट इज फाइब्रस रूट और यहाँ पर हमें एग्जाम्पल बताना है। तो व्हाट अदर सिमिलैरिटीज, ए इज व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट ऑफ ग्रुप ए हैव, यानी कि ए ग्रुप के अंदर जो प्लांट्स हैं उनमें और क्या क्या सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। एंड बी इज व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव, यानी कि जो ग्रुप बी के अंदर प्लांट्स हैं उनके अंदर और क्या क्या सिमिलैरिटीज हो सकती है, यानी कि एक तो है मोनोकॉट है और एक उनमें हो गई रूट्स के आधार पे कि वो फाइब्रस रूट्स हैं, और इसके अलावा उनमें और क्या सिमिलैरिटीज है वो हमें लिखनी है। आंसर है एग्जाम्पल्स फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, यानी कि ए के लिए एग्जाम्पल और ग्रुप बी के लिए एग्जाम्पल है। तो ए में आएगा रोज, मैंगो, रेडिश, कैरेट एंड हिबिस्कस, यानी कि ए में क्या है डाइकॉट है और टाइप ऑफ सीड कैसा है वह डाइकॉट है, और टाइप ऑफ रूट उसमें कैसी है वो टैप रूट है। और एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ गया रोज, मैंगो, रेडिश, कैरेट एंड हिबिस्कस। एंड बी इज ग्रास, व्हीट, अनियंस, मेज एंड राइस एसेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल हैं, ग्रुप बी के एग्जाम्पल हैं। ग्रुप में बी में क्या है टाइप ऑफ सीड कैसा है वह मोनोकॉट है, टाइप ऑफ रूट कैसी है फाइब्रस रूट है, और एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ गए ग्रास, व्हीट, अनियंस, मेज एंड राइस एसेट्रा। अब है ए नंबर पर सिमिलैरिटीज ऑफ प्लांट इन ग्रुप ए, यानी कि अब प्लांट ग्रुप ए के अंदर और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। प्लांट इन ग्रुप ए डाइकॉट टिपिकली हैव लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, यानी कि इसमें डाइकॉट होता है प्लांट, जो सीड होता है वो कैसा होता है डाइकॉट होता है, और टिपिकली हैव लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, इनमें जो लीव्स वेनेशन होता है वो कैसा होता है रेटिकुलेट होता है। और बी ग्रुप में क्या है कि सिमिलैरिटीज ऑफ प्लांट इन ग्रुप बी इज कि प्लांट इन ग्रुप बी ये मोनोकॉट्स होते हैं, जनरली हैव लीव्स विद पैरेलल वेनेशन, और इनके अंदर लीव्स का वेनेशन कैसा होता है पैरेलल होता है, यहाँ पर ये पैरेलल हो गया। तो ग्रुप ए के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है और ग्रुप बी के अंदर पैरेलल वेनेशन होता है। ये इनके अंदर अदर सिमिलैरिटीज हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जर्व द लेबल पार्ट ऑफ ए डक इन द पिक्चर गिवन बिलो, यानी कि नीचे डक की एक पिक्चर दी हुई है। देखिए ये डक है और इसकी एक पिक्चर नीचे दी हुई है जिसका यह लेबल्ड पार्ट है, तो इसको ऑब्जर्व करिए। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ द डक कंपेयर टू द अदर बर्ड्स, यानी कि इसके जो फीट हैं डक के वो और दूसरी जो बर्ड्स हैं, जैसे यहाँ साथ में दे रखा है एक पिजन का, तो इन दोनों के फीट में डिफरेंस है, लेकिन जो डक के फीट होते हैं ये अलग होते हैं। लेकिन उसको ये क्या फ़ायदा है इससे, तो वो जो डिफरेंस है उसको पहले आप ऑब्जर्व करिए दोनों के फीट में या अदर बर्ड्स के फीट से। विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट, यानी कि डक के जो वेब्ड फीट होते हैं इससे इसको क्या हेल्प मिलती है, ये जो डिफरेंस है दूसरी बर्ड्स के साथ में, तो इसको इससे क्या स्पेशल हेल्प मिलती है। तो वह आंसर देखते हैं हम। आंसर है डिफरेंसेस इन द फीट, यानी कि डक के फीट में और अदर बर्ड्स के फीट में क्या डिफरेंस है। तो नंबर ए इज डक हैज़ वेब्ड फीट, यानी कि डक के फीट कैसे होते हैं वो वेब्ड होते हैं, एक जाल के नुमा होते हैं, उनमें एक जाल बना हुआ होता है। नंबर बी इज पिजन डज नॉट हैव वेब्ड फीट, अभी हमने पिजन के भी फीट देखे थे तो वो वेब्ड नहीं होते हैं।
हैज़ रेगुलर बर्ड फीट विथ सेपरेट टोज। और उसके फीट कैसे थे पिजन के, जैसे जो रेगुलर बर्ड्स होते हैं उनके जैसे थे, और उनके जो टोज थे वो सेपरेट थे। एक्टिविटीज़ द डक कैन परफॉर्म विद वेब्ड फीट, यानी कि जो डक होती है उसके वेब्ड फीट होते हैं, उनसे वो क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती है, क्यों होते हैं उसके ऐसे वेब्ड फीट। तो नंबर 1 इज स्विमिंग, यानी कि द वेब्ड फीट हेल्प द डक टू पैडल थ्रू वाटर एफिशिएंटली, यानी कि जो डक होती है वो पानी में रहती है, तो उस पानी में वेब्ड फीट क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं टू पैडल थ्रू वाटर एफिशिएंटली, यानी कि वाटर में आराम से पैडल करने के लिए, स्विम करने के लिए वेब्ड फीट उसको हेल्प करते हैं। नंबर 2 इज़ वॉकिंग ऑन मडी और वेट सर्फेसिस, यानी कि मडी कीचड़ वाले में और वेट यानी कि बहुत गीले या नमी वाले जो सरफेस होते हैं उनमें वॉक करने में वो उसको हेल्प करते हैं। तो वेब्ड फीट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट द डक फ्रॉम सिंकिंग, जो वेब्ड फीट होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और डक को सिंक होने से यानी कि डूबने से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। द वेब्ड फीट ऑफ ए डक आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर स्विमिंग, जो डक होती है उसके वेब्ड फीट होते हैं वो किस लिए होते हैं अडेप्टेड, स्विमिंग के लिए अडेप्टेड होते हैं स्पेशली, क्योंकि डक पानी में ही रहती है और उसके ऊपर स्विम करती है, तो इसीलिए उसके वेब्ड फीट वो केवल उसकी स्विमिंग के लिए अडेप्टेड होते हैं। अलाउंग इट टू मूव स्मूथली इन वाटर, और उसको क्या अलाउ करते हैं कि वो वाटर के ऊपर आराम से स्मूथली मूव करे, स्विम करे। तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चन आंसर देखे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।